जय जोहार। आप देखो तो IBC 24 में हूँ आपन संग रचना नितेश और हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। छत्तीसगढ़ पर आर्थिक पैकेज के मांग ला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक गांव फेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला पत्र लिखे है, जौन राज्य ला आगामी 3 महीना में 30,000 करोड़ रुपया के पैकेज शीघ्र स्वीकृत करे के अनुरोध करे है। सीएम भूपेश बघेल का कहन है कि राज्य के अर्थव्यवस्था ला फेर ले पटरी में लाए पर पैकेज ले 10,000 करोड़ रुपया तुरंत दे जाए। सीएम का कहन है कि लॉकडाउन के लंबा अवधि ले राज्य में आर्थिक गतिविधि पूरा तरह ले प्रभावित हुए है। एकर ले राज्य में लाखों परिवार मन के सामने आजीविका के संकट घलो के उत्पन्न हुए है। मुख्यमंत्री पत्र में ये घलो लिखे है कि केंद्र स्तर ले जोन के निर्धारण में व्यवहारिक कठिनाई है, आर्थिक गतिविधि के संचालन के अधिकार राज्य मन ला दे जाए। सौभाग्य से छत्तीसगढ़ में हम कोरोना को रोक पाने में सफल भी हो रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में भी केंद्र हमारी मदद नहीं करेगा, राज्य को संसाधन उपलब्ध नहीं कराएगा, तो मैं समझता हूं कि ये केंद्र की दोहरी नीति होगी। बड़ा मामला है। अभी जो आपके पास पैसे हैं 2-3 हजार करोड़ रुपया, उससे कम 2-4 हजार करोड़ खर्चा करके लाने की व्यवस्था तो करो। लंबी लंबी चिट्ठी तो लिखते रहना, उसका निराकरण भी होता रहेगा। तो छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम भूपेश बघेल प्रधानमंत्री ला एक गांव फेर चिट्ठी लिखे है। वो चिट्ठी में आर्थिक पैकेज दे के मांग करे है। एक संगे 30,000 करोड़ रुपया के मांग के है, जेमा ले 10,000 करोड़ के त्वरित मांग घलो के करे है। ओकर मन के कहना है कि राज्य के अर्थव्यवस्था ला पटरी में लाए बर ये आर्थिक पैकेज ला प्रधानमंत्री स्वीकृत करे और एमा ले 10,000 करोड़ रुपया के तुरंते आदेश करे। एक संगे आगामी 3 महीना में 30,000 करोड़ दे के मांग करे है। चिट्ठी में 10,000 करोड़ के तत्काल मांग रखे है। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमर मन संग जुड़त है हमार संवाददाता सौरभ सिंह परिहार है। सौरभ, एक गांव फेर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र ला चिट्ठी लिखे है और चिट्ठी में आर्थिक पैकेज के मांग करे है। हाँ करो न करो। चलो, ये वक्त संपर्क नहीं हो पावा थे सौरभ से, थोड़ी देर बाद फिर प्रयास करबो। आप बता दें कि एक गांव फेर आर्थिक पैकेज के मांग पर सीएम भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला एक पत्र लिखे है और ये चिट्ठी में 30,000 करोड़ के मांग घलो के करे। ओकर मन के कहना कि आगामी 3 महीना में 30,000 करोड़ केंद्र देवई और के संगे 10,000 करोड़ रुपया के तत्काल मांग घलो के रखे है। लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधि पूरा तरह ले प्रभावित हुई से और एक संगे राज्य के लाखों परिवार मन के सामने आजीविका के संकट घलो के आगे है। चलो, एक बार फिर संपर्क करे के कोशिश करबो सौरभ परिहार ले। सौरभ, मोर आवाज अगर आवत है तो चिट्ठी के दौर एक बार फिर शुरू हो गए है और भूपेश बघेल एक गांव फिर प्रधानमंत्री ला चिट्ठी लिखे ए पैत आर्थिक पैकेज पर मांग रखे है। बिल्कुल ठीक कहा तो रचना। आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूसरा बार ये पत्र लिखे है। खल्ले पहले जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही से सबो राज्य के मुख्यमंत्री के, तो ओहू दौरान ये बात ला रखे गिरी से। और सबसे महत्वपूर्ण की ये चिट्ठी में केवल आर्थिक पैकेज के मांगे नहीं किए गए, बल्कि 2 और महत्वपूर्ण बात किए गए। पहला की जो सरकार ला 30,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज चाहिए और वहां से 10,000 रुपया तुरंत चाहिए, ताकि जो राज्य के उद्योग धंधा है वो आम आदमी ला रोजगार मिल सके। दूसरा ये देखे गई कि अभी जिन केंद्र सरकार के द्वारा जिन्हें जोन डिवाइड किए जाते, रेड जोन है, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, तो वही राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि जिन जोन जिन डिवाइड किए जाते, निर्धारण किए जाते, तेरा जिन्हें राज्य ला देना चाहिए। काबर राज्य जिन अपन हिसाब से पेन आर्थिक गतिविधि वहां संचालित कर ली, तो निश्चित तौर पर एक से समझ में आते कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार है पैकेज मांग के और जिन जोन के निर्धारण ला अपन ऊपर लेके बात कहते, तो ओकर से समझ आते कि कहीं ना
सरकार है पूरी तरीके से आम आदमी ला फायदा दे बार और आम आदमी मन के जे रोजगार है और पूरा प्रदेश के जेन है विकास करे बारे पैकेज के मांग करत है। और एक पहली जब हम देखें कि जब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कहना है कि राज्य सरकार के पास जतका पैसा हवा वही पैसा में जेने ओला जे राज्य सरकार ला अपन विकास करना चाहिए। अगर 2000-3000 करोड़ जतका बचे वही पैसा ले विकास करना चाहिए। लेकिन रचना यहाँ पर ये देखने मिली कोरोना लॉकडाउन के कारण राज्य सरकार में जेने पैसा तो हवा है लेकिन राज्य सरकार के ये राजस्व जेने प्राप्ति उतना ज्यादा नहीं हुए कोरोना लॉकडाउन के कारण, बल्कि जेने राजस्व नुकसान ज्यादा हो है वो खर्च जेने ज्यादा करेल पड़े। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास जेने अभी राजस्व के जे भारी कमी है और राजस्व ही कमी के पूरा करे बार जेने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पूरा सरकार जेने यही लगे है कि कैसे यहाँ ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्ति के लिए काम किए जाए। तो हमने पिछले दिनों देखे कि एफडीआई के जिन उद्योग विभाग जिन एफडीआई लारी से प्रस्ताव ला सैद्धांतिक सहमति दे ओकर अलावा जेने और ऐसे काम किए जाते राज्य सरकार के द्वारा जेकर अनुसार राजस्व ज्यादा और खर्च कम किए जा सके। जैसे हम देखें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन सबो मंत्रिमंडल ये भी कहे कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व बढ़ाए पर जेने अपन उद्योग जेने विभाग है ओमा काम किए जाए, वहीं खर्च कम किए जाए, बेवजह खर्च कम किए जाए। तो ये पत्र के माध्यम से यही स्पष्ट हो गया कि सरकार ने जिन्हें अभी फिलहाल बहुत पैसा की जरूरत है विकास के लिए 30,000 करोड़ मांगे हैं लेकिन 10,000 करोड़ तुरंत दे के बाद के है। लेकिन भाजपा वाले मन के कहना है कि अभी सरकार के पास देखना होगी कि अब केंद्र कोती ले ये पत्र के जवाब कब तक आते और का आते। आप हमार मन संग बने रहो। ए पई दर्शक मन ला एक बड़े खबर बता दन, लॉकडाउन के कारण दूसरा राज्य में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूर मन के वापसी अब ट्रेन ले हो ही। छत्तीसगढ़ सरकार हा 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेन ला कंफर्म कर दे है। ये ट्रेन मन मा आए बार लोगन ला एक ऐप के माध्यम ले आवेदन करना होही। ये ट्रेन मा दूसरा राज्य में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिक, छात्र, संकट में पड़े लोगन या चिकित्सा के आवश्यकता वाले व्यक्ति मन ला ही सफर के अनुमति होही। राज्य सरकार के ओर ले कहे गए कि जौन जिहा है उन्हें स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहा है। जेमन घर वापसी बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराए है उमन शीघ्र अपन रजिस्ट्रेशन करा ले। जैसे ही रेलवे और संबंधित राज्य मन ले अनुमति मिलत जाही ट्रेन के संचालन करे जाही। एमा पहली ट्रेन पठानकोट पंजाब ले चांपा, दूसरा ट्रेन साबरमती अहमदाबाद ले बिलासपुर, तीसरा ट्रेन साबरमती अहमदाबाद ले बिलासपुर और चौथा ट्रेन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश ले बिलासपुर में शामिल है। चलो तो और ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता सौरभ ले लेथन। सौरभ हमारे संग लगातार जुड़े हैं। सौरभ, 4 ट्रेन के अनुमति केंद्र कोती ले मिल गए है लेकिन ये 4 ट्रेन में सफर करे बर कौन कौन मान्य हुई और ओकर संग कौन ऐप ले रजिस्ट्रेशन करायल पड़ी? बिल्कुल देखो रचना है, राहत भरी खबर है उन मजदूर के लिए और उखर परिवारजन के लिए जिन्हें फंसे हुए कोरोना लॉकडाउन के कारण जिन्हें 1.5 महीना से ज़्यादा वक्त ले और एमल जिन्हें कहीं ना कहीं आज राहत मिले है। 4 ट्रेन के अनुमति जिन्हें राज्य सरकार ला मिल गए और राज्य सरकार कंफर्म भी कर दे है कि ये ट्रेन के माध्यम से जिन्हें राज्य के जिन मजदूर फंसे है विभिन्न राज्य में ओला लाए जाही। लेकिन ये पहला चरण है उमा 4 ट्रेन चली और 4 ट्रेन के मैं बताऊँ तो उमा सबसे पहले यही है कि जो पठानकोट से जिन्हें चापा लाए जाही ओकरे अलावा जिन्हें जिन आपके साबरमती से अहमदाबाद से बिलासपुर है, तीसरा ट्रेन साबरमती अहमदाबाद से बिलासपुर है और चौथा ट्रेन जो विजयवाड़ा और आंध्र प्रदेश से बिलासपुर शामिल है। तो जिन 4 ट्रेन है एक माध्यम से जिन 3 राज्य के आदमी हैं ओ मन आ सकत है, नॉन स्टॉप आ सकत है और हमारा अपन दर्शक ला एक महत्वपूर्ण नंबर दे सकत हन जिन नंबर के अंदर के 24 घंटे जिन्हें आदमी जिन्हें एक हेल्पलाइन है जिन अपन समस्या है तो बारे में पूछ सकत है। तो 0771 जिन हमारे दर्शक देखत हुई तो मैंने नंबर ला लिख सकत है 0771 2443809 ए नंबर के माध्यम से जिन्हें आम आदमी जिन फंसे है ते मन अपन जिन एमा ला सकत है। ओकरे अलावा जिन और अन्य जिन्हें मजदूर के अलावा आम आदमी है ओकरो बर जिन्हें ई पास के जिन्हें सुविधा किए गए है ओकर बर जिन्हें सौरभ आप ले एक जानकारी जरूर चाहूं कि एमा एक जानकारी है कि ऐप ले एमा रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है पोर्टल में। ऐसे घलो के मजदूर हो ही जेकर मन करा स्मार्टफोन नहीं है तो ऐप ओमन नहीं ला सके और इंटरनेट की अगर उपलब्धता नहीं है तो कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराही। तो एकर बर का दूसरा उपाय है?
बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपके रचना की। अगर भाई मजदूर है, मजदूर के कई बार जिन्हें एंड्रॉइड ऐप नहीं रहे, मोबाइल नहीं रहे, तो वो का करी। तो मैं ओकरे से जिन्हें ए नंबर ला एक बार फिर से बता देता हूँ कि 24 घंटा ये नंबर जिन्हें संचालित रही, फोन उठाए जाए 0771 2443809 ए नंबर ला लोगन मन लिख सकत है। जेला लगते है कि हम तकनीकी चीज ला नहीं समझन और हमन ला कैसे करना है, तो एकर माध्यम से जिन विभाग है तेन बताई कि भाई अगर आपके पास वो सुविधा नहीं है तब आप का सकत हो। तो कहीं ना कहीं एक रात बड़े खबर है जिन 22 राज्य में 1,25,000 से ज्यादा मजदूर जिन विभिन्न राज्य में फंसे, ओकर पहल जिन्हें राज्य सरकार करे और 4 ट्रेन अब चली। चलो, तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मजदूर मन के भोजन के व्यवस्था पर जम्मू कलेक्टर मन ला निर्देश दे हैं। सीएम कही ने कि विभिन्न राज्य मन के ऐसे मजदूर जिन छत्तीसगढ़ ले होके अपन राज्य में जावत है, ओकर बर भोजन और पानी के व्यवस्था के संगे ओमन राज्य के सीमा तक पहुंचाए बर आवश्यक व्यवस्था जम्मू कलेक्टर करे। सीएम भूपेश बघेल कही ने कि छत्तीसगढ़ ले होके दूसर राज्य में जवैया मजदूर मन ले ला परेशानी झन होवे, एकर पूरा ध्यान रखे जाए। सीएम के निर्देश में रायपुर जिला कलेक्टर रायपुर में मजदूर मन बर भोजन पानी समेत आवश्यक व्यवस्था शुरू घलो के करते हैं। बिलासपुर सांसद अरुण साव पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव, राज्य और आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल और मुख्य सचिव ला संयुक्त रूप ले एक पत्र लिखे है। पत्र लिख के दूसर राज्य ले छत्तीसगढ़ लौटे मजदूर मन बर रहे खाए के व्यवस्था करे बर जम्मू ग्राम पंचायत ला राज्य आपदा राहत कोष ले 1-1 लाख रुपया दे के मांग रखे है। ओमन के कहना है कि केंद्र सरकार डहार ले राज्य आपदा कोष में उपलब्ध कराए गए 216 करोड़ रुपया के सही उपयोग करे जाए। पत्र में सांसद साव आरोप लगाते हुए कही है कि वापस अवैया श्रमिक मन बर भोजन आवास के संपूर्ण व्यवस्था करे के जिम्मा राज्य सरकार संबंधित ग्राम पंचायत ला सौंपते हैं। बाकी स्कूल और आंगनबाड़ी भवन में बिजली पानी सहित मूलभूत सुविधा के बहुत अभाव है। वही राज्य सरकार अभी पंचायत ला 1 रुपया घलो के नहीं दे है। संघीय व्यवस्था पर मूलभूत 14वां वित्त और मनरेगा मद के राशि के उपयोग करे के निर्देश दे गए हैं, जो उचित और व्यवहारिक नहीं है। देश के 1 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक वापस लौट रहे हैं। इस काम के लिए ग्राम पंचायतों को 1 रुपए का भी फंड राज्य सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया। इसलिए मैंने राज्य सरकार से मांग किया है कि हर ग्राम पंचायत को प्रवासी श्रमिकों के भोजन आवास इत्यादि की व्यवस्था के लिए 1-1 लाख रुपए राज्य आपदा प्रबंधन कोष से दिया जाए। कवर्धा में पॉजिटिव आए मरीज मन के संपर्क में आए रहीन 107 लोगन के रिपोर्ट अब आ चुके हैं। जम्मू के रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं, उन्हें 111 लोगन के रिपोर्ट आना अभी बाकी है। फिलहाल हॉटस्पॉट घोषित जगह ला सील कर दे गए हैं। उन्हें 5 किलोमीटर के क्षेत्र में लोगन के आए जाए में पूरा तरह ले रोक लगा दे गए है। ग्राम तितरी, समनापुर, रेंगाखार समेत कई गाँव में लोगन के सुविधा पर अलग ले टीम गठित कर साधन उपलब्ध कराए जाते। बता दें कि हैदराबाद और महाराष्ट्र ले आए प्रवासी मजदूर मन ला मिले 6 कोरोना संक्रमित मिले रही से। एक बाद 40 ले ज्यादा प्रवासी मजदूर मनला रेंगाखार और समनापुर जंगल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन बाद क्वारंटाइन करे के बाद घर भेज दे रही से। एक घर जाए के 2 दिन बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई से फिर 3 लोगन ला वापस लाई गई। राजनांदगांव में फिर नक्सली मन अपन मौजूदगी दर्ज कराए के कोशिश करें हैं। सर्चिंग में निकले पुलिस ऊपर फायरिंग करी है, जेकर बाद पुलिस घलो नक्सली मन ऊपर जम के प्रहार करन और 4 नक्सली ला मार के रही है। मारे गए नक्सली मन ले हथियार और पैसा घलो के बरामद करे गए हैं। फिर ये घटना में पुलिस के एक उप निरीक्षक शहीद हो गए। ये है दाई दादा के दुलरवा बेटा, परिवार के नाम रोशन करैया बेटा। होत रहीस बेटा के बिहाव की तैयारी। यही साल पुलिस में उप निरीक्षक श्याम किशोर शर्मा के बिहाव होया रहीस। फिर हल्दी लगे के पहली शरीर खून ले लथपथ हो गए। दुल्हा बन के घोड़ी में चढ़े के पहली बेटा आगे तिरंगा में लिपट के बेटा शहीद हो गए देश पर। रोवत कल्पत रह के परिवार। फिर धार बन के टपकत आंसू के बीच शहीद के पिता ला गर्व है अपन बेटा के शहादत ऊपर। पिता के कहना है कि बेटा के जाए के दुख तो है, फिर बेटा के बलिदान ऊपर गर्व है।
संगे संग सरकार ले गुजारिश घलो है कि ऐसे मुठभेड़ अब फिर झन होए तो अच्छा है। साहब, हमको बहुत गर्व है कि बेटा जो है हमारा बलिदान में चला गया। हमें कोई दुख नहीं है। अब पिता है, मरना तो सबको है एक दिन। हमें बहुत सुखी खुशी है कि हमारा पुत्र जो उस काम में आया बलिदान में। शासन थोड़ा सा ध्यान दे, इस प्रकार की इनकाउंटर न रहे। हम शादी भी नहीं करेंगे, तो मैं कहा था कि भाई करेंगे। 3 साल उसका बन रहा था प्रोग्राम, इस प्रकार की घटना हो गया। बता दें कि राजनांदगांव के मदनवाड़ा इलाका में शुक्रवार के रात पुलिस सर्चिंग में निकले रही। यही दौरान नक्सली मन पुलिस ऊपर फायरिंग कर देन। पुलिस घलो जवाबी कार्रवाई करी सौ 4 नक्सली मन ला मार गिरे। पुलिस ला मुखबिरी ले सूचना मिले रही कि कसौली गांव तीरन नक्सली मौजूद हैं, जेकर बाद पुलिस के सर्चिंग पार्टी मानपुर मदनवाड़ा की ओर निकले। शुक्रवार रात करीब 11 बजे के आसपास परसोली गांव तीर मदनवाड़ा के डहाले निकले सर्चिंग पार्टी ले नक्सली मन के आमना सामना हो गए। यही दौरान लगभग 40 मिनट तक दोनों डहाले जम के फायरिंग हुई। मुठभेड़ में जवान मन 15 लाख के इनामी 4 नक्सली मन ला ढेर कर दीन, जेमा 2 महिला नक्सली ऊपर 1-1 लाख के इनाम रहीस। संगे संग 2 पुरुष नक्सली ऊपर 5 और 8 लाख के इनाम रहीस। फिर ये मुठभेड़ में नक्सली मन के सामना करत मदनवाड़ा थाना के एसआई श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए। राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल हा ट्वीट करके शहीद जवान ला श्रद्धांजलि दिन। इति गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राजनांदगांव पहुंची और पुलिस जवान के संगे संग शहीद एसआई ला श्रद्धांजलि दिन। 9:30 बजे के आसपास 9:30 बज रहा था, तो गांव के लेफ्ट साइड से जो कॉर्डन श्याम किशोर शर्मा लगा रहे थे, उनकी पार्टी के साथ नक्सलियों की जो पार्टी तब निकल रही थी शायद खाना खा के, उनका आमना सामना हो गया। के बाद फिर जवाबी फायरिंग हुई श्याम किशोर शर्मा की पार्टी की तरफ से। तो शुरुआत में 2 नक्सली ढेर हो गए, लेकिन उसी गोलीबारी में उनकी तरफ से श्याम किशोर शर्मा छोटी ये बुलेट लगी। तो पार्टी जो बैठी थी उसमें से उन लोगों ने 2 लोगों को मतलब इनकाउंटर किया। पुलिस मारे के 2 महिला और 2 पुरुष नक्सली मन के 100 बरामद करे है। नक्सली मन के तीर ले AK-47 और हथियार बरामद हुए है। मारे के नक्सली मन के तीर ले 25,840 रुपया घलो मिले है। आलोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 राजनांदगांव। शहीद एसआई के गृहग्राम में उमन के राजकीय सम्मान के संग अंत्येष्टि हुई से, जेमा सीएम भूपेश बघेल घलो श्रद्धांजलि दिन। एकर संगे उमन हा शहीद एसआई के पिता ले बातचीत घलो के करीन है और संगे अपन संवेदना जताइन है। दुख के घड़ी में सरकार हा परिवार के संग है और परिवार के एक सदस्य ला सरकारी नौकरी दे के घोषणा घलो के सीएम बघेल हा करीन है। एसआई के गृहग्राम में पूरा राजकीय सम्मान के संग ओकर मन के अंत्येष्टि हुई से। इति छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम भूपेश बघेल हा शहीद एसआई के पिता ला शोक जताइन है, अपन संवेदना व्यक्त करीन है। एकर संगे परिवार के एक सदस्य ला नौकरी दे के घोषणा घलो के करीन है। इति पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबियत अचानक बिगड़ गई, जेकर बाद रायपुर के एक निजी अस्पताल में उमन ला भर्ती कराए गए हैं। हालांकि अब ओकर मन की सेहत में सुधार हुआ थे। आज सुबह नाश्ता करत वक्त गंगा इमली के बीच गला में अटके के वजह ले उमन ला सांस ले में तकलीफ होने लगे। ओकर बाद देखत ही देखत ओकर मन के तबियत बिगड़ गई। अजीत जोगी के हेल्थ बुलेटिन जारी करके अस्पताल के डॉक्टर मन बताइन है कि उमन ला कार्डियक अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती करे गए है। डॉक्टर सुनील खेमका हा बताइन है कि फिलहाल उमन ला वेंटिलेटर में रखे गए है और ओकर मन के पल्स वापस आ गए हैं। एक संगे अजीत जोगी के ECG घलो के सामान्य आवत है। अजीत जोगी के बेटा अमित जोगी हा कही ने कि फिलहाल उमन 48 घंटा बर ऑब्जर्वेशन में रखे गए हैं। एक बाद डॉक्टर के सलाह के बाद ही उमन बाहर लाए जाए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के संगे राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत गलो अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी और बेटा अमित जोगी ले फोन में बातचीत करके ओकर मन के हाल जाने। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल बोरा
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी रेणु जोगी ले फोन में बातचीत करके अजीत जोगी की सेहत के जानकारी ली है। उन्हें पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल अस्पताल जाके जोगी के हाल चल जाने। हमार बानी हमार गोठ में आज बार अटके मोला दो विदा जय जोहार।